नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आज हम आपको दिखा रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न। पूरे देश में सभी लोग मिलकर के ये जश्न मना रहे हैं और मथुरा के पत्रकारों ने भी ये ठाना कि हम क्यों ना इस उत्सव में, इस महोत्सव में शरीक हो। तो आज यहाँ पर पत्रकारों का ये पूरा समूह आज ये गांधी प्रतिमा के नीचे यहाँ पहुँचा है। नगर के हृदय स्थल होली गेट से एक मार्च शुरू हुआ, एक उत्साह का अपनी जिसको कहते हैं कदम ताल शुरू हुई और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सभी पत्रकार यहाँ हैं। नरेंद्र भारद्वाज जी हैं, मैं चाहूँगा हमारे गुरुजी श्री किशन चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ आए। और आप यहाँ से यहाँ तक देखिए कि हमारे पूरे पत्रकारों का एक बड़ा समूह, और एक तरफ जहां इनके हाथों में अपने गर्व का प्रतीक ये तिरंगा झंडा है, तो वहीं चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कुराहट भी है, क्योंकि हम अपने आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र भाई, सबको तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों ये विचार बना? आमतौर पर पत्रकार इस तरीके से रहता है कि जो लोग उत्सव मनाते हैं और जो लोग भी जो गतिविधियां करते हैं, हम उन्हें प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं। आज खुद आगे बढ़ करके इस उत्सव का हिस्सा बने हैं। अनूप जी, पहले तो आपको साधुवाद दूंगा कि आपने कवरेज के माध्यम से पत्रकारों की बात को रखा। आपका ये सवाल था कि ऐसा क्या कारण रहा, क्या रीज़न रहा इसका, इस पीछे बताना चाहूँगा। चूँकि हम पत्रकार सभी के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका हम कवरेज करते हैं। तो क्यों ना हम अपना कवरेज करें? क्या हम लोग समाज के अंग नहीं हैं? हम भी एक समाज के उसी तरह अंग हैं जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होता है, उसकी कोई अथॉरिटीज़ होती हैं, कोई सोशल संगठन होता है। तो हमने इस बार निर्णय लिया कि जिस प्रकार समाज के सभी अंग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम पत्रकार भी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि पत्रकारों ने अपनी प्राणों की आहुतियाँ दी थी। पत्रकारों ने अपनी जान पर खेल के अंग्रेजी शासन की चूल्हें हिला दी थी। और शायद मेरे पिताजी कहा करते थे, क्योंकि वो इतिहासविद थे, वो कहते थे कि पत्रकारों ने एक एक कलम तोड़कर जो लेखनी करी, उस कलम के तोड़ने के फलस्वरूप अंग्रेजों ने इतनी जुल्मियत ढाई थी कि जिसके हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो आज ये आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव है, हम सबसे पहले तो हम गर्व के साथ महसूस कर रहे हैं, इसको बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम आज जिंदा हैं। 75वां साल पहले हमने 50वां साल मना था आज से, इससे पहले आज 25 साल बाद हम 75वां साल मना रहे हैं। तो हम इसके पल के साक्षी बन रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। और संदेश यही देना चाहूँगा कि इस आज़ादी के इस माहौल को हम अपने अंतरात्मा तक जोड़कर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर समाज की सेवा करें। मैं अभी आपको सुन रहा था, आपने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से कम एक ऐसी पीढ़ी जिसने बहुत नज़दीक से ये सारी चीज़ें न देखी हो, उन्हें देखने का अवसर मिल गया। आप हमारे बड़े हैं, आपने और कुछ देखा होगा, हमने कुछ देख लिया, लेकिन वो बच्चे जो 5, 8, 10, 12 वर्ष के होंगे, वो शायद एक नया अनुभव पा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आज 15 अगस्त की पूर्वेला है, और हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने वो अनुभव नहीं किया कि उस समय कैसा हुआ होगा जब देश आज़ाद हुआ था। एक ऐसी उमंग, एक ऐसा जोश जिसको कि बच्चे सिर्फ सुनते थे, उन्होंने अनुभव नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से ये जो घर घर तिरंगा वाला एक नारा है और हर घर तिरंगा वाला नारा है, इसमें सभी शामिल होकर उन बच्चों को वो एहसास करा सकते हैं कि उस समय कैसा जुनून हुआ होगा जब भारत आज़ाद हुआ होगा। ये एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम बन गया है जिसके माध्यम से हम अपने जोश को तो दिखा ही सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि हम अखंड भारत के लोग सब एक साथ हैं। कोई भेद नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई जाति नहीं है, सब के सब एक साथ होके इस भारत की आज़ादी और अखंड भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, और इसको हम सब एक साथ मिलकर मना रहे हैं। और मेरे ख्याल 15 अगस्त तक हम इसका जुनून सबको दिखा देंगे। धन्यवाद। अजय जी, आप क्या कहेंगे? आज अलग उत्सव है, अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी को हमारी तरफ से मुबारकबाद। अमृत उत्सव के इसलिए 75 साल का हमारा वर्ष चल रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी को ये पता चल जाए कि हमारी आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है, और उस वक्त जो गुलामी के टाइम पर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि गुलामी क्या होती है। हम लोगों तो नहीं देखी, हम तो आज़ादी के टाइम पर ही पैदा हुए हैं। और पत्रकार इसलिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं, अनुज जी आपने पूछा था, हम एक चौथा स्तंभ है, और हमारी लेखनी से निकला हुआ एक एक शब्द लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनता है। अगर हम ये काम करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि वस्तु अगर पत्रकार इस लाइन में है तो हम भी आगे बढ़ चढ़कर इसको बनाएं। सतीश भाई, अच्छा लग रहा है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर घर तिरंगा नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्रज ई अखबार को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इस अमृत महोत्सव में आपकी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको कवरेज करने में, अनूप शर्मा जी। और मैं और आप लगभग एक ही दौर रहा है पत्रकारिता का, 25 वर्ष हमारी पत्रकारिता लगभग हो चुकी है।
आपने इतना जुनून नहीं देखा होगा। पत्रकारिता का दौर हमारा भी रहा है, 25 वर्ष से हम भी, आपने देखा होगा स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया गया था 50 वर्ष जब आज़ादी के पूर्ण हुए थे, लेकिन ये उत्साह और ये उमंग नहीं देखी गई थी। आज जो जुनून देखने के लिए मिल रहा है वास्तव में वो तारीफ़ काबिल है। और पत्रकारों ने जो आहुति दी थी उस समय, कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा योगदान रहा होगा। मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता ने ही उस समय जो है अलग जगाया था और उस आज़ादी में पत्रकारों की भी अहम भूमिका रही थी। इसके लिए आपको भी धन्यवाद और सभी पत्रकारों को, उन्होंने जो आज़ादी में शहीद हो गए उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं पहले एक बार और दृश्य दिखा दूं, मैं चाहूँगा हमारे साथी दिखाएं। देखिए वहाँ से लेके और आप अपने पीछे भी दिखाते चलिए, तिरंगे मिलेंगे, हमारे मुस्कुराते हुए उत्साही सभी पत्रकार बंधु मिलेंगे। और अब इधर घूम के सुनील आ जाए तो यहाँ जिला सूचना अधिकारी प्रशांत सुचारी भी आ गए हैं। ये एक अच्छा गेस्चर है। अगर पत्रकारों का एक संगठन कोई कार्यक्रम करता है तो स्वाभाविक रूप से हम ये मानते हैं कि हमने न जाने कितनों को उत्साहित किया होगा, न जाने कितनों के आंसू पोंछने की कोशिश की होगी, कितनों की खुशियों में खुद अपने शब्दों की मुस्कुराहट डाल दी होगी। लेकिन अगर संगठन कोई कार्य कर रहा है और वहाँ संगठन में जिला स्तरीय अधिकारी वो शरीक हो जाता है तो ये खुशी की बात है। और हम इसके लिए मैं चाहूँगा नरेंद्र जी, चाहे किशन भाई गुरु जी हैं, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सूचना अधिकारी हैं, हम लोगों से सीधे तौर पर हमारा सीधा वास्ता प्रशासनिक तौर पर इन्हीं से होता है। आज कैसा अनुभूति, कहीं किसी जनपद के आप हैं, कहीं आपने शिक्षा दीक्षा ली, आज इस ब्रजभूमि में काम कर रहे हैं, ये संगठन आज लेकर के तिरंगा लेके निकला है, क्या अवसर, कैसा अनुभूति? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें हर घर तिरंगा अभियान के लिए हमारे पत्रकार साथियों ने जो भी ये अभियान चलाया है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रकार एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया कि हर घर तिरंगा लगाएं और लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप तिरंगे का सम्मान से ही स्वागत करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि एक उत्सव है, एक उमंग है, उत्साह है। परवेज भी आ गए हैं, जल्दी से परवेज आप भी बताइए क्या कहना चाहते हैं? बस इस 15 अगस्त की तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो 75वां आज़ादी का अमृत उत्सव के तहत जो रैली पत्रकारों ने निकाली है, ये एक संदेश है, सबको जज्बा लोगों में है, खुशी है, एक उमंग है लोगों के दिलों में। जिन्होंने आज़ादी नहीं देखी वो एक आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए मधु भाई, 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे मौके पर? इस बस 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है उसको देख के लोगों में बहुत जज्बा है, बहुत खुशी है, बहुत जुनून है। और मैं ये आह्वान करूंगा कि हर प्रत्येक भारतवासी को अपने घर पे तिरंगा लाना चाहिए। तिरंगा हमारी आन बान शान है और तिरंगे से ही हमारी शान है। अगर तिरंगा लहरेगा तो हर आदमी का खुशी प्रफुल्लित होगी। इसलिए हर भारतवासी को मैं बधाई देता हूँ 75वीं वर्षगांठ में। जय हिंद, जय भारत। बस जल्दी से मैं समापन कर लूं और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, यहाँ पर खड़े हुए हर व्यक्ति अपना अपना योगदान देते हैं अपनी सामाजिक गतिविधियों में, अपनी पत्रकारिता की दृष्टिकोण से। जब आज़ादी का एक संग्राम चल रहा था, देश को स्वाधीन कराने का एक संग्राम चल रहा था, तब तत्कालीन पत्रकारों ने बहुत कुछ योगदान दिया होगा। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हम पत्रकार आज भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है तो हर एक के लिए उसका कोई उद्देश्य होगा। यहाँ खड़ा हुआ समूह अगर समाज में व्याप्त कुरीतियों और अगर जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ अपनी सही भूमिका निभा दे तो हम ये मानते हैं कि हम भी शायद आज़ादी के इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण अंग बन पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की, आज़ादी के इस वर्षगांठ की, इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।